हेलो गाइस, हाउ यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं हम हैज़ एंड हैव, यानी कि पास है। इस टाइप के सेंटेंस या इस टाइप के शब्द जिस वाक्यों में आते हैं वो थोड़ा कठिन होते हैं शुरुआत में बेसिक समझने के लिए। तो आइए इसको आज हम क्लियर कर देते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल देसी पाठशाला बाय शुभम सर। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हैज़ एंड हैव। तो हैज़ या हैव का मतलब होता है पास है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक घर है, ठीक है। तो मेरे पास एक घर, देखिए यहाँ पर लिखा है पास एक घर है, ठीक है। तो पास की स्पेलिंग तो कुछ नहीं है, नियर तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए यूज़ होता है हैज़ या हैव का, ठीक है। और हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस की मॉडल्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की मॉडल्स हैं। तो किस टाइप से इनका यूज़ करें, पहले इनका फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका ए बना देते हैं हम। निगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद में हैज़ या हैव का, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे, उसके बाद में हैज़ या हैव, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम यूज़ कर देंगे हैज़ या फिर हैव का, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट वगैरह है तो नॉट भी लगा सकते हैं इसके बाद में, वरना सीधे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी कंपलसरी। और आगे देखते हैं, अगर मतलब आपका कोई ऐसा वर्ड है जो प्रश्नवाचक शब्द है तो वो पहले आ जाता, मतलब बीच में आता है, तो आप सबसे पहले उसी का यूज़ कर देंगे। यानी कि सबसे पहले आप यूज़ करेंगे WH वर्ड का, उसके बाद में आप फिर वही ये पूरी ट्रेन लगा देंगे इसके साथ में, यानी कि हैज़। अगर हैव का यूज़ हो रहा है तो हैव का और सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ हैज़ लगता है और किन किन चीज़ों के साथ हैव लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में और क्या लगता है, और बहुवचन के साथ में क्या लगेगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक वचन के साथ में क्या, एक वचन के साथ में लगता है आपका हैज़, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, और बहुवचन के साथ में हैव लगता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। और किन प्रोनाउंस के साथ में हैज़ लगता है, तो आप आगे देख सकते हैं। ही के साथ हैज़ लगता है, सी के साथ हैज़ लगता है, इट के साथ हैज़ लगता है, या कोई सिंगल नेम है तो उसके साथ में भी हैज़ लगता है बहुवचन के साथ में तो लगता ही है, और साथ में किसके साथ लगता है, तो किसके साथ लगता है, तो आई के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, और दे के साथ भी हैव लगता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, आप समझ चुके होंगे। तो आइए इसको रफ कर देते हैं। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किसके किसके साथ हैज़ लगता है और किसके किसके साथ हैव लगता है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हमारे लिखा होगा मेरे पास एक बैग है। मेरे पास एक बैग है। देखिए सिंगल है ना, एक वचन है, मगर आई है, तो आई के साथ आप देख चुके हैं हैव लगता है, तो आई हैव आ बैग हो जाएगा, ठीक है। आप स्ट्रक्चर के हिसाब से मिला सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद में हैज़ है, तो हैव लग चुका है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ बैग बन चुका है, ठीक है। अगर निगेटिव है, यानी कि ऐसे होगा, तुम्हारे पास कार नहीं है। पता है तुमको, तुम्हारे पास कार नहीं है,
तुम्हारे पास कार नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहले हम लगाएंगे यू, सॉरी बड़ा बनाएंगे यू। उसके बाद में हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, आप बता सकते हैं कूद के, तो आई हैव। उसके बाद नॉट लगता है तो नॉट लगा सकते हैं आप, यू हैव नॉट अ कार, ठीक है, बहुत सी कार भी नहीं हो सकती हैं, तो यू हैव नॉट अ कार। उसके बाद में अगर कोई सेंटेंस आ जाता है जैसे लिखा हुआ हो, क्या रमेश के पास, क्या रमेश के पास एक स्कूटर है, तो आप देख सकते हैं WH वर्ड तो चूंकि अगर बीच में आता है तो बनेगा, तो हैज़ हैव सबसे पहले लगेगा। हैज़ हैव किसके अनुसार, रमेश के अनुसार, क्योंकि रमेश सब्जेक्ट है, तो रमेश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो हैज़ रमेश, ठीक है, क्या है रमेश के पास, तो एक स्कूटर है, हैज़ रमेश आ स्कूटर, ठीक है, आ स्कूटर। तो ये आप समझ चुके हैं। अब आइए आते हैं पास्ट टेंस पे। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि अभी हमने ले लिया है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, मेरे पास एक घर था, मैंने पास था, हेड का मतलब पास था, तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं कि मेरे पास एक घर था, तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, तुम्हारे पास ये था वो था, पता नहीं क्या क्या था, तो इस टाइप के सेंटेंस पास्ट टेंस के होते हैं और इनमें हैड का यूज़ होता है, ठीक है, केवल हैड का यूज़ होता है, किसी भी दूसरी मॉडल का यूज़ नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपका है, निगेटिव सेंटेंस आपका है या इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका है, तो क्या यूज़ करेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में सब्जेक्ट और उसके बाद में हैड और तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। और निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, डायरेक्ट लिख दीजिए हैड नॉट, और तब ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव तो सबसे पहले हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट वरना सीधे ऑब्जेक्ट। और उस टाइप का WH वर्ड अगर हो, मैंने बीच में आ जाए, सॉरी वर्क हो गया, WH वर्ड अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग बना देंगे और साथ में उसके बाद में ये पूरी ट्रेन लगा देंगे इसके साथ में, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आइए एग्जांपल्स लेते हैं, सॉरी उसके पास एक घड़ी थी, जानते हो उसके पास एक घड़ी थी, तो उसके साथ यानी कि ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए, हमको पता नहीं कंडीशन के हिसाब से अब लगाएंगे, बाकी यहाँ पर हम ही का यूज़ कर रहे हैं, आप सी का भी अगर आप लड़की हैं तो सी का भी यूज़ कर सकती हैं, वरना हम ही का यूज़ कर रहे हैं। तो ही, उसके बाद में हैड लगेगा, निसंकोच ठोक दीजिए हैड, क्योंकि दूसरा कोई ही है नहीं, तो ही हैड आ वॉच, ही हैड अ वॉच। अगर निगेटिव सेंटेंस है, मान लिया लिखा हुआ है कि उनके पास एक घर था, ठीक है, उनके पास एक घर था भी नहीं है, तो उनके पास एक घर था, यानी कि बहुत से लोग हैं ना, उनके उनके, तो उनके माने कि यहाँ पर दे का यूज़ होगा, उनके पास एक घर था या वे एक घर रखते थे, तो दे, और उसके बाद सब्जेक्ट तो हो गया, अब हैड लगेगा, सॉरी यहाँ पर निगेटिव बना रहे थे, उनके पास एक घर नहीं था, ठीक है, तो दे हैड, अब हैड के बाद नॉट लगता है तो हैड नॉट लगा देंगे, तो दे हैड नॉट अ होम, आप हाउस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, मान लिया लिखा हुआ है क्या, क्या तेरे, हो सकता है क्या तेरे पास, क्या तेरे पास, और क्या लिख देते हैं, तो क्या तुम्हारे पास, मान लिया मेज, क्या तुम्हारे पास मेज थी, तो इसका बनेगा, सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं हैड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हैड,
उसके बाद में तेरे यानी कि तुम्हारे पास, यानी कि यू हैड यू अ टेबल, हैज़ यू अ टेबल। आई होप आप समझ चुके होंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने ले लिया है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर में अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, अभी तो नहीं है, मेरे पास एक कार होगी, तो आप जो है बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल हैव। ठीक है, विल अगर लगता है तो विल या शैल हैव और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बीच में उसके बाद में नॉट और तब हैव और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो विल या शैल से अगर क्या शब्द पहले आता है, मैंने यस नो टाइप के हैं तो विल या शैल सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव और तब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर कोई इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है तो आप सबसे पहले उसी को लिख देंगे, उसके बाद में ये पूरी ट्रेन आप पीछे दौड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं सबसे पहले, मेरे पास। चलिए एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है उससे बुखार होगा। ठीक है, इस टाइप के भी सेंटेंस हो सकते हैं, पास नहीं लिखा होगा लेकिन फिर भी इसका यूज़ उसी टाइप से होगा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ उससे बुखार होगा, यानी कि वह आदमी जो है वह के लिए इंगित किया जा रहा है। तो वह की स्पेलिंग आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, माने ही भी और सी भी दोनों लिख सकते हैं, दोनों नहीं एक लिख सकते हैं। तो ही लिख दिया हमने, आप चाहे तो सी लिख सकते हैं। ये तो कंडीशन देख के पता लगेगा कि ही है कि सी है, अभी तो हमने ही लिख के आपको समझाया। तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल शैल लगा देंगे तो ही के साथ विल का यूज़ होता है, ही विल, और उसके बाद में हैव, ही विल हैव फीवर। ठीक है, ही विल हैव फीवर। अथवा कोई निगेटिव सेंटेंस अगर है, मान लिया लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक अंगूठी नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू का यूज़ करेंगे, यू, और विल या शैल नॉट हैव, यानी कि अब तुम्हारे में क्या लगेगा, विल लगेगा। तो यू विल नॉट हैव एक अंगूठी, यानी कि अ रिंग। ठीक है, अब अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान ली लिखा होगा तुम्हारे पास नौकरी कब होगी। ठीक है, तुम्हारे पास नौकरी कब होगी, या खाली बैठे निठल्ले बैठे हो, नल्ले बैठे हो, तुम्हारे पास नौकरी कब होगी, तो इसको आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब चूंकि तुम्हारे पास नौकरी होगी, इसमें क्या शब्द अगर पहले आया होता तो हम विल या शैल का यूज़ करके स्टार्टिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कब शब्द आया है बीच में, तो अब हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले बना देंगे, उसके बाद में ये पूरी ट्रेन पीछे लगा देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बनाते हैं कब की स्पेलिंग क्या होती है, वैन मीन्स होता है कब, तो वैन, उसके बाद में विल शैल, तो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ लगता है विल, तो विल, वैन विल, अब फिर सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो वैन विल यू हैव, और नौकरी की क्या होती है, जॉब। ठीक है, वैन विल यू हैव जॉब। तो इस टाइप से आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पर हमको विल लगाना है, कहाँ पर विल हैव लगाना है, कहाँ पर हैड लगाना है, कहाँ पर हैज़ हैव लगाना है। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे बाकायदा, और
अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है देसी पाठशाला बाय शुभम सर। थैंक यू सो मच।